नमस्कार। हॉट सीट में आज बात पश्चिमी यूपी की उस सीट की जहां की राजनीति समझना हर किसी के लिए टेढ़ी खीर रहा है। कोई भी पार्टी आज की तारीख में इसे अपना गढ़ नहीं कह सकती। कांग्रेस की बात करें तो पिछले 40 सालों से उसे यहां पर एक जीत का इंतजार है। ये उत्तर प्रदेश की वो सीट है जहां सियासी फैसले चौपालों से होते हैं। ये वही सीट है जहां चौधरी चरण सिंह ने जाट, गुर्जर और मुस्लिम समीकरण साधकर 30 सालों तक दबदबा बनाए रखा था। यह लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश की कैराना। इस सीट का जिला शामली लगता है। बीजेपी ने यहां एक बार फिर से मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी पर दांव खेला है, जबकि उनके सामने हैं हसन परिवार की बेटी इकरा हसन, जो पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की बेटी हैं और कैराना से विधायक नाहिद हसन की बहन। बीएसपी ने यहां से श्रीपाल राणा को टिकट दिया है, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच होता दिख रहा है। आरएलडी से गठबंधन के बाद बीजेपी मजबूत है, लेकिन इकरा भी अपनी विरासत बचाने के लिए उतरी हुई हैं। हालांकि उनके सामने मुश्किल यह है कि उनके समर्थक भी वही हैं जो आरएलडी के हैं। 2019 में उनकी मां तबस्सुम ने आरएलडी के टिकट पर ही उपसभा चुनाव जीता था। इस बार क्या है इस सीट का सियासी समीकरण, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हमारी पिछली सरकार रही और 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के इस देश ने देखे, उसमें अर्थव्यवस्था हो, उसमें राष्ट्रवाद हो। चुनाव भाजपा का रहेगा। भाजपा है, ऐसा है क्या? बीजेपी को वोट देंगे। तो इस बार क्या कैराना का मुस्लिम वोटर जो है वो किसके साथ नजर आता है? मुस्लिम वोटर बीजेपी को वोट देगा। मुजफ्फरनगर से जुड़ी कैराना लोकसभा सीट का सियासी मिजाज बेहद दिलचस्प है। कभी कैराना गैंगस्टर का गढ़ रहा था और 2014-15 में हिंदुओं के पलायन की वजह से ये चर्चा में आया। आरएलडी से गठबंधन के बावजूद बीजेपी के लिए ये सीट आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ का चुनावी इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। बीजेपी ने जहां कैराना से एक बार फिर मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी को मैदान में उतारा है, वहीं एसपी ने इकरा हसन को टिकट देकर बड़ा दांव खेला है। इकरा के सामने परिवार की सियासी विरासत बचने की चुनौती है। बीएसपी से श्रीपाल राणा प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला प्रदीप चौधरी और इकरा हसन के बीच है। भाजपा जिस तरीके से एक चेहरे पर हर जगह चुनाव लड़ती आ रही है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अब लोकल इश्यूज, क्योंकि 10 साल से दबे हुए ये इश्यूज रहे हैं, क्योंकि इनके जो लोग हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि भाजपा में किसी भी नेता का कोई वर्चस्व नहीं है। भाजपा किसी नेता का वर्चस्व बनने भी नहीं देती है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो बीजेपी के होते हैं वो अक्सर निष्क्रिय पाए जाते हैं। तो वो बात अब हमारे लोगों को 10 साल के बाद समझ में आने लगी है, और इसीलिए मुझे लगता है कि लोग ऐसे लोगों को भी अपने बीच में चाहते हैं जो वैसे भी उनके सुख दुख में, उनकी समस्याओं में आते रहें और उनका संसद तक उनकी आवाज उठाते रहें। कैराना मुस्लिम बहुल्य सीट है, आरएलडी का गढ़ रही है। 1991 से लेकर अब तक यहाँ 9 चुनाव में 4 बार मुस्लिम प्रत्याशी जीते हैं। हालांकि गठबंधन के बाद जनता कंफ्यूज है कि किसे वोट दे। 2014 में मोदी लहर में इस सीट पर हुकुम सिंह ने एसपी प्रत्याशी नाहिद हसन के खिलाफ जीत दर्ज की। उन्हें 50% वोट मिले थे, लेकिन हुकुम सिंह के निधन के बाद 2018 में उपचुनाव हुए तो उनकी बेटी मृगांका को हार मिली। एसपी बीएसपी के समर्थन से आरएलडी प्रत्याशी तबस्सुम बेगम ने जीत दर्ज की। हालांकि 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन के बावजूद तबस्सुम को हार झेलनी पड़ी। पिछले तीनों मुकाबले देखें तो यहाँ हर मुकाबला कांटे का रहा। 2019 में प्रदीप चौधरी सिर्फ 8% वोट से जीत दर्ज कर पाए। बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन के बाद मुस्लिम वोटर किधर जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। कुछ कैराना के सबसे बड़े सियासी घराने का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ विकास, कल्याणकारी योजनाओं और अच्छी कानून व्यवस्था के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वन साइडेड रहेगा, और क्योंकि पूर्व के जो हमारे सांसद हैं वर्तमान में इस समय, श्री प्रदीप चौधरी, भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है और वे ही बड़े मार्जिन के साथ दोबारा इस चुनाव को जीतेंगे। भाजपा का रहेगा। भाजपा है, ऐसा है क्या? जी हाँ जी। बजाय महिलाओं की सुरक्षा है,
अनेकों सुविधाएं मिली हैं, सड़कें मिली हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं। ये केवल और केवल यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा नहीं है 400 पार का। ये मुस्लिम जिसने योजना का लाभ लिया है, हमारे हिंदू भाई का, महिला का और पुरुष का, सभी का। तो इस बार क्या कैराना का मुस्लिम वोटर जो है वो किसके साथ नजर आता है? मुस्लिम वोटर बीजेपी को वोट देगा, अच्छी खासी मात्रा में वोट मिलेगा बीजेपी को। उतार चढ़ाव से भरी कैराना सीट पर जनता का मिजाज समझना टेढ़ी खीर रहा है। इस सीट पर लगातार 2 बार सांसद सिर्फ जनता दल से हरपाल पवार ही सांसद पहुंचे। उन्होंने 1979 और 1991 में जीत दर्ज की। उनके अलावा कोई लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत सका। ऐसे में मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी के सामने दोबारा कमल खिलाने की कड़ी चुनौती है। यहाँ के अगर मैं सियासी समीकरण की बात करूं तो यहाँ पर मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन उन्हें कड़ी टक्कर देती हुई अब महागठबंधन की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से इकरा हसन नजर आती हैं। इकरा हसन एक युवा नेता हैं। इकरा हसन विदेश से पढ़ाई कर आई हैं और उनका एक लंबा खासा अच्छा पारिवारिक राजनीतिक अनुभव रहा है, लेकिन उनके सामने है जिस तरह से प्रदीप चौधरी मौजूदा सांसद हैं और उनके लिए भी अपने आप में ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। 3 बार के विधायक रहे हैं और उनके लिए ये सीट इस बार बेहद खास रहने वाली है। पहले से मौजूदा सांसद ने दोबारा टिकट दिया है। कैराना की राजनीति खाप पंचायतों के इर्द गिर्द घूमती रही है। गठबंधन के जरिए एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के जाट और मुस्लिम वाले फॉर्मूले को साधने की कोशिश है। हालांकि क्या आरएलडी का मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ जुड़ेगा, ये सवाल बड़ा है। 2022 के चुनाव में यहाँ मुकाबला बेहद कांटे का रहा। कैराना लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं कैराना, शामली, थाना भवन, नकुड़ और गंगोह शामिल हैं। इसमें कैराना सीट से एसपी के नाहिद हसन विधायक हैं। इकरा हसन उनकी ही बहन है। शामली सीट से आरएलडी के प्रसन्न चौधरी और थाना भवन सीट से अशरफ अली विधायक हैं। नकुड़ सीट पर कांटे के मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी मुकेश चौधरी ने सिर्फ 315 वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्होंने एसपी प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी को हराया था। गंगोह सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। यहां से कीरत सिंह गुर्जर विधायक हैं। हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं। यहाँ कतरे कतरे में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का स्थान होता है। ये लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। यहाँ किसान की जो आवाज़ है वो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी हैं। हमने अब तक सरकार की खूब आलोचना करी, मुद्दे उठाए किसानों के, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया। तो अब हमारा फर्ज होगा कि हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है, जो यहाँ किसानों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सरकार में रह के सरकार के साथ खड़े होकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और कैबिनेट में रखेंगे और उन मांगों को मनवाने का पूरा हमारा प्रयास होगा। मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन उसमें से जितनी भी प्रयास होगा उन्हें हम रखेंगे और उन्हें मनवाएंगे। करीब 16 लाख वोटर वाली कैराना सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 6.25 लाख हैं, जबकि हिंदुओं में सबसे ज्यादा जाट वोटर हैं जो कि करीब 2.5 लाख हैं। SC/ST वोटर 2,46,000 हैं। आरएलडी से गठबंधन के बाद बीजेपी प्रत्याशी उत्साहित हैं और अपनी जीत के साथ पीएम मोदी की हैट्रिक का दावा कर रहे हैं। अगर बीजेपी को जाट और दलित वोटर्स का एक तरफा सपोर्ट मिला तो जीत आसान होगी, वरना खाप पंचायत के तिलिस्म वाली इस सीट पर एक बार फिर टक्कर कांटे की रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। पिछली बार जब कैराना लोकसभा के चुनाव हुए थे तो नंबर 3 पर जो उम्मीदवार रहे उनका नाम था हरेंद्र मलिक। वो कांग्रेस की तरफ से तब चुनाव लड़े थे। इस बार वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुजफ्फरनगर सीट से हैं। खैर, अभी जो आपने रिपोर्ट देखी, कैराना का ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी देखा, वहाँ के वोटरों का मिजाज देखा, उसको लाने का काम किया हमारी सहयोगी, हमारी एंकर, हमारी रिपोर्टर नैना यादव ने। नैना पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे पिछले 5-7 दिनों से लगातार थी और आज हमने उनको खास तौर पे स्टूडियो बुलाया ताकि ये समझ पाएं कि 19 अप्रैल को जब पहले चरण की वोटिंग होगी और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर उस दिन वोट डाले जाएंगे तो वहाँ पर वोटरों का मिजाज कैसा है और क्या कुछ होने वाला है। तो नैना बताइए, क्या कुछ देखा आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पिछले 8-10 दिनों से आप वहाँ पर थी तब?
देखिए मीर जी, मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव बहुत खास रहने वाला है, खासतौर से क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से है। हम हमेशा से शुरुआती वक्त से सुनते रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली का रास्ता अगर उत्तर प्रदेश है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रहती है, क्योंकि जाट वोटर्स, हम कृषि प्रधान देश माने जाते हैं। किसानों की बहुत बड़ी संख्या, बड़ी जो तादाद है, खासतौर से गन्ना किसानों की तादाद, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती है। कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ के जाट, यहाँ की चाट बहुत फेमस है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से तस्वीर बहुत ज्यादा एक अलग बनती हुई नजर आती है। मीर जी, एक बहुत दिलचस्प बात हो जाती है, जिन 8 सीटों पर यहाँ पर पहले चरण में चुनाव होना है, जिसमें मुजफ्फरनगर है, जिसमें कैराना सीट शामिल है, जिसमें नगीना सीट शामिल है, जिसमें बिजनौर सीट शामिल है, इसके अलावा हमने देखा इसके अलावा चाहे बात रामपुर की करें, मुजफ्फरनगर के अलावा बाकी की जो चीजें हैं, सहारनपुर की करें, ये पहले चरण में ही होने वाला है। ये बिल्कुल पहले उसमें, लेकिन यहाँ का जो जाट वोटर है वो बहुत की फैक्टर रोल निभाता है मीर जी। और हमने अभी, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि पिछले चुनाव और इस चुनाव में जो अंतर है वो आरएलडी की भूमिका का है। ये वो वाला जाटलैंड है जहां पे सबसे ज्यादा जाट वोटर्स हैं, जाट वोटर्स भी हैं, जाट नेता भी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो मुजफ्फरनगर ही देख लीजिए, संजीव बालियान लगातार 2 बार जीते, तीसरी बार भी प्रत्याशी बनाया, केंद्रीय मंत्री बने, उनके सामने इस बार हरेंद्र सिंह मलिक हैं, दोनों ही जाट वोटर्स हैं। अब ये जरूर इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपने मुजफ्फरनगर सीट की बात की और वहां पे 2 नेताओं का नाम लिया, संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक, दोनों ही जाट लीडर है, ठीक। और स्थिति ये है कि अब से थोड़े दिनों पहले तक आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ थी और उस टाइम पर वो किसान के मुद्दे पर बीजेपी के अपोजिशन में रही थी। जी जी। अब आज के डेट में बीजेपी के साथ है, तो ऐसे में जो वहां पर जाट वोटर हैं उनका मिजाज क्या है? क्या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिए जाने के बाद वो बाकी सारी चीजें भूलकर बीजेपी के खेमे की तरफ जाते आपको दिखे, या उनके मन में कुछ और चल रहा है? मैं वोटर्स की तरफ आऊं, लेकिन मिहिर जी उसके पहले, जैसे अभी हमने अपनी रिपोर्ट में प्रसन्न चौधरी को भी सुनाया, ये बार बार चर्चा थी कि जैसे ही जयंत चौधरी ने ये डिसीजन लिया कि वो अब एनडीए के साथ में गठबंधन में जा रहे हैं, तो आखिर इसमें किस तरह से उनकी भूमिका है, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि कुछ विधायक नाराज हैं, कुछ नेता नाराज हैं, क्या ये नाराजगी वोटर्स के मन तक भी पहुंचेगी? लेकिन ये बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, खासतौर से ये वो जगह है जहां पे चौधरी चरण सिंह की एक पुरजोर एक जमीन मानी जाती है। अब इसका फायदा जाहिर सी बात है दोनों ही जगहों पर देखने को मिलेगा, और नुकसान भी कहीं ना कहीं ये महागठबंधन को नजर आएगा। लेकिन मैं बात को एंड करूं मीर जी, एक और बात, कैराना के अलावा अगर बागपत की सीट देखें, बागपत तो चौधरी चरण सिंह का गढ़ रहा है हमेशा, लेकिन पिछले चुनाव में वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। तो ये वोटर्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो उनकी बात रखता है वो वहां तक नजर आएगा। लेकिन किसानों की बात आखिर कौन उठाएगा, क्योंकि जाटलैंड है, किसानों की भूमि है। मीर जी 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 नैना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते हैं आगे। कैराना की राजनीति के अधिकतर फैसले बाबू हुकुम सिंह की कलसियान चौपाल और हसन परिवार के चबूतरे पर होते रहे हैं। इस सीट पर हमेशा राजनीति के धुर विरोधी 2 परिवारों की हनक देखने को मिली है। यही वजह है कि मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद यहां बीजेपी की मजबूत पकड़ है। 2014 में हुकुम सिंह को 50% से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि 2018 के उपचुनाव में तबस्सुम हसन को एसपी बीएसपी का समर्थन मिला और वो 50,000 वोटों से जीत गई। लेकिन 2019 में बाजी फिर बीजेपी के हाथ लगी। आइए आपको दिखाते हैं कि कैराना सीट का दिलचस्प सियासी इतिहास क्या है। हरियाणा के पानीपत जिले से सटा और यमुना के किनारे बसा कैराना कभी कर्णपुरी के नाम से विख्यात था। 10 साल पहले 2014 में हिंदुओं के पलायन के मुद्दे ने इस जिले को सुर्खियों में ला दिया। बड़ी बड़ी हवेलियों के बाहर लिखा था, मकान बिकाऊ है। पलायन का यह मुद्दा संसद से सड़क तक गूंजा और देश की सियासत में भूचाल आ गया। गैंगस्टर्स के आतंक की वजह से यहां लोग पलायन को मजबूर हुए थे, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद पश्चिम यूपी से अपराधियों का सफाया। विकास और बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से ही यूपी में दोबारा योगी सरकार सत्ता में आई और पश्चिम यूपी की तस्वीर बदल गई। 1962 में अस्तित्व में आई कैराना लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो यहाँ के चुनावी आंकड़े सभी को हैरान करते हैं। यहाँ अभी तक 15 बार लोकसभा का चुनाव हुआ,
एक उपचुनाव हुआ, लेकिन किसी भी एक पार्टी का दबदबा यहाँ कभी नहीं रहा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कभी जाट मुस्लिम के गठजोड़ के जरिए पश्चिम यूपी की सियासी तस्वीर बदली और अपना दबदबा कायम किया था, लेकिन अब तस्वीर अलग है। मुरैना में आपने पूछा है कि कैसा माहौल है, कैसी टक्कर है, तो बिल्कुल वन साइडेड रहेगा। और क्योंकि पूर्व के जो हमारे सांसद हैं वर्तमान में इस समय श्री प्रदीप चौधरी, भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है और वे ही बड़े मार्जिन के साथ दोबारा इस चुनाव को जीतेंगे। चुनाव भाजपा का रहेगा। भाजपा है, ऐसा है क्या? जी हाँ जी, हाँ जी। जनता के बीच में समय समय पर सभी आए हैं अपनी जगह। सभी आते हैं। तो इस बार तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी को वोट देंगे। 1962 में अस्तित्व में आई कैराना लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो यहाँ के चुनावी आंकड़े सभी को हैरान करते हैं। यहाँ अभी तक 15 बार लोकसभा चुनाव और एक उपचुनाव हुए हैं, लेकिन किसी भी पार्टी का दबदबा यहाँ कभी नहीं रहा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कभी जाट मुस्लिम गठजोड़ के जरिए पश्चिम यूपी की तस्वीर बदली थी और अपना दबदबा कायम किया था, लेकिन आज तस्वीर अलग है। कैराना सीट पर अब तक बीजेपी ने सबसे ज्यादा 3 बार 1998, 2014, 2019 में जीत दर्ज की। आरएलडी ने एक उपचुनाव समेत 3 बार, कांग्रेस और जनता दल ने 2-2 बार जीत दर्ज की। 1999 में आरएलडी के अमीर आलम और 2004 में अनुराधा चौधरी की जीत भी मुस्लिम जाट गठजोड़ की वजह से हुई। 2009 में तबस्सुम हसन ने बीएसपी के टिकट पर जीत दर्ज की। उस वक्त यूपी में बीएसपी की सरकार थी और उनकी बेटी इकरा मैदान में है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे और फिर पलायन के मुद्दे ने कैराना की सियासी तस्वीर बदल दी। चौधरी अजीत सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में जाट और मुस्लिमों को फिर से करीब लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। जाट, सवर्ण और दलित वोटर के समर्थन से 2014 में हुकुम सिंह यहां से दोबारा कमल खिलाने में कामयाब हो गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सब सीटें एनडीए गठबंधन जीत रहा है। अच्छा, मेरा तो आकलन है, बाकी देखो क्या होगा, जनता का फैसला है। कैराना सीट पर 1984 के बाद कांग्रेस कभी जीत नहीं दर्ज कर पाई। चौधरी चरण सिंह के बाद चौधरी अजीत सिंह ने भी यहां अपनी पकड़ बनाए रखी। 1980 में चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी यहां से सांसद बनी। इसके बाद 1989 और 1991 में जनता दल से हरपाल पवार चुने गए। जाट, गुर्जर और मुस्लिमों के दिलचस्प जातीय समीकरण वाली सीट पर एक बार फिर कांटे की जंग है, लेकिन इकरा हसन के सामने मुश्किल ये है कि उनके वोटर वही हैं जो आरएलडी के हैं। वो खुद कहती हैं कि चौधरी चरण सिंह उनके आदर्श हैं, वो उनके नक्शे पर चल रही हैं। इकरा की मां तबस्सुम हसन 2018 में आरएलडी के टिकट पर ही उपचुनाव जीती थी, लेकिन अब आरएलडी बीजेपी के साथ है। मुश्किल यही है। लोग ऐसे लोगों को भी अपने बीच में चाहते हैं जो वैसे भी उनके सुख दुख में, उनकी समस्याओं में आते रहें और उनका संसद तक उनकी आवाज़ उठाते रहें। और आपने आरएलडी का सवाल किया, तो बिल्कुल ये आरएलडी का इलाका ज़रूर है और हम सभी यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं और मेरे मन में बहुत सम्मान है जयंत चौधरी जी के लिए। मैं आपको बताऊँ, उन्होंने मेरा नाम आगे किया था जब हमारा गठबंधन मजबूत था, तो उसके बाद से, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी भाजपा के हैं और उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा रही है, तो उस हिसाब से जो लोग जुड़ते उनके साथ वो जुड़ नहीं रहे हैं और जो लोग पहले से हैं उनमें भी उत्साह नहीं है। इकरा के भाई और कैराना से विधायक नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट में सलाखों के पीछे हैं। विदेश में पढ़ी लिखी इकरा ने 2022 के चुनाव में अपने भाई के पक्ष में चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी और कैराना विधानसभा सीट पर उन्हें जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब उनके सामने चुनौती परिवार की सियासी विरासत बचाने की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो भले ही ये सीट मुस्लिम बाहुल्य वाली है, लेकिन आंकड़े देखें तो 90 के दशक के बाद बीजेपी यहां पर मजबूत रही है। इस बार तो आरएलडी का समर्थन भी बीजेपी के प्रत्याशी के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।